आर्मी चीफ ने लगाई दहाड़, चीन की बढ़ेगी टेंशन। ब्रह्मोस S-400, पिनाका, जोरावर, तेजस, राफेल की तैनाती पूरी। पूरे एशिया पर चीन का हुआ कब्जा। भारत का चीन से निपटने के लिए क्या है प्लान? आर्मी चीफ ने किया खुलासा। पाकिस्तान में तबाही शुरू, एक के बाद एक दागी गई मिसाइल। 2 हेडक्वार्टर हुए तबाह। जबरदस्त एयर स्ट्राइक से कांप गए पाकिस्तान के आतंकी। दोस्तों, भारत के हाथों से एशिया बिल्कुल निकल चुका है। एक तरफ पाकिस्तान भारत का कट्टर दुश्मन है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है। वहीं मालदीव भी अब चीन की गोद में जा बैठा है। नेपाल और भूटान भी चीन की ओर अपना झुकाव दिखा रहे हैं। बांग्लादेश कुछ हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका तो पहले से ही चीन के इशारों पर नाच रहा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार श्रीलंका के अंदर चीन अपने ट्रैकिंग शिप को तैनात कर चुका है, जिस पर भारत विरोध भी दर्ज करा चुका है। यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देशों पर चीन की जबरदस्त पकड़ बन चुकी है। चीन जिस कोशिश में कई सालों से लगा हुआ था, अब उसमें सफल हो रहा है, जिससे जानकारों का मानना है कि चीन कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। इस बात पर जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन अब भारतीय सेना के सेना प्रमुख की ओर से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस तरीके के बयान सुनने की आदत चीन को नहीं है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट कोई दे सकता है तो वह केवल भारत ही है। केवल भारत ही है जिसने चीनी सैनिकों को निपटाए हैं। ना तो अमेरिका, फ्रांस, ना ही इजराइल किसी ने चीनी सैनिकों को नहीं मारा। यह केवल भारतीय सेना ने किया है। दोस्तों, गलवान की घटना आपको याद होगी, जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है और इस झड़प के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सेना को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। भारत की सरकार, भारत की सेना सभी जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वे भारत के सामने आकर खुलकर युद्ध का ऐलान करे, लेकिन चीन भारत से युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ है, जिस पर भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जिससे चीन की कोई भी गुस्ताखी करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करने वाला है। दरअसल थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि हम चीन से लगे सीमा पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। चीन के पास भारत से ज्यादा सैनिक और हथियार मौजूद है, तो आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी तैयारी की है जिससे सेना प्रमुख ने खुलकर चीन को संदेश दिया है कि हम चीन के साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त भी भारत न्यूट्रल रहा। इजराइल और हमास के बीच भी भारतीय शिप को टारगेट किया गया, लेकिन उस दौरान भी भारत खामोश रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब भारत अपने आप को विश्व शक्ति मान रहा है तो अमेरिका की तरह स्टेप क्यों नहीं उठा रहा। अमेरिका किसी भी युद्ध में फौरन कूद पड़ता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता है। लाल सागर में भारत हूती विद्रोहियों को टारगेट नहीं किया, बस अपने जहाज को बचाने के लिए कदम उठाए। तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि भारत को पता है कि उसके सामने युद्ध बहुत तेजी से आ रहे हैं, जो चीन के साथ होना है। तो चीन पर भारत की क्या तैयारी है? तो एक तरफ भारत की सेना हथियारों के जखीरे को बढ़ा रही है, दूसरी तरफ भारत चीन के दुश्मन फिलीपींस और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है। उधर भारत अपनी वायुसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना चुका है। सीमा पर S-400 की तैनाती भी कर चुका है। अब आप सोचेंगे कि चीन के पास भी तो S-400 मौजूद है। तो दोस्तों, चीन के पास जो S-400 मौजूद है उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर दूरी तक की है, जबकि भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वह 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है और 600 किलोमीटर के एरिया को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल भी इंडियन एयरफोर्स के जखीरे में पहुंचने वाली है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में तेजी से हथियारों को पहुंचाने के लिए चीन से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, यह तो थी भारत और चीन से जुड़ी खबर। अब आइए पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, किसने पाकिस्तान में एक साथ कई मिसाइलें दाग दी, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो हमला हुआ है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक आतंकवादी संगठन के ऊपर हुआ है। इस आतंकी संगठन का नाम जैश अल अदल है। इन्हीं को टारगेट किया गया है।
दोस्तों, यह जो हमला हुआ है, इस हमले को अंजाम ईरान ने दिया है। दरअसल ईरान के अंदर जो हमला हुआ था, इस हमले की जिम्मेदारी इसी आतंकी संगठन ने ली थी, जिसका बदला लेने के लिए कार्रवाई की गई। खबरों के मुताबिक जैश अल अदल के 2 ठिकाने बिल्कुल तबाह हो गए हैं। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने बिना किसी वजह के पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमले किए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ईरान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान को इस हमले की खबर तक नहीं लगी तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की भी पूरी पोल खुल गई। वैसे तो पाकिस्तान दावा करता है कि वह भारत के किसी भी हमले को हवा में ही नस्तो नाबूद कर सकता है, लेकिन पहले जिस तरीके से भारत की बिना वॉरहेड वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान में गिरी थी, अब ईरान के हमले ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी हमले की जानकारी को ट्रैक नहीं कर पाता है। वहीं कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि यह जो हमला पाकिस्तान के अंदर ईरान ने किया है, इसमें पाकिस्तानी सेना का भी हाथ है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने बयान दिया, उससे अंदर की कहानी कुछ और होने का संकेत मिला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज जहरा बलूच ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा माना है कि आतंकवाद के क्षेत्र सभी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की एकतरफा हरकतें अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में ईरान को सावधानी से काम लेना चाहिए। बता दें कि जैश अल अदल एक आतंकवादी समूह है जो पाकिस्तान से संचालित होता है। इस समूह पर ईरानी सीमा में आतंकवादी हमले करने के आरोप लगे हैं। ईरान ने इन हमलों को लेकर पाकिस्तान से सख्त एतराज भी जताया है। पिछले महीने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी थी। इन हमलों के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का अंदेशा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।